नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्ना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक का महीना अनकरीब शुरू हुआ चाहता है और ये ऐसा माह मुबारक है कि जिसका जो है तकरीबन हर मुसलमान पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करता है। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इस माह मुबारक के अंदर जो है मग़फ़रत के ऐलानात किए जाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह ताला जो है इस माह मुबारक के अंदर जो है हर अजर का जो है दर्जा और उसका मुकाम जो है बढ़ा देते हैं। चूँकि जो है अल्लाह ताला की तरफ से इस माह मुबारक के अंदर नफ़ल का दर्जा फ़राइज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का दर्जा जो है 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। जो हम देखेंगे कि हर नेक काम के अजर व सवाब के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से इस माह मुबारक के अंदर इजाफ़ा कर दिया जाता है। चुनांचे इन सब बातों को जो है देखकर, इन सब बातों को सामने रखते हुए ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक के जो है ताल्लुक़ से आप बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाते थे। और आप जो है जो है शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी दिनों के अंदर ही, ये जो माह मुबारक चल रहा है इसके आखिरी दिनों के अंदर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इसकी अहमियत को और इसकी फ़जीलत को इरशाद फरमाते, ताकि जो है इस आने वाले मेहमान का और इस आने वाले माह मुबारक का जो है खूब ज़िक्र व तिलावत के अंदर अहतमाम हो सके और इसको जो है बड़े अहतमाम के साथ जो है इस माह मुबारक की नेमतों से, इसकी रहमतों से जो है इस्तिफ़ादा किया जा सके। चुनांचे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो है एक तवील हदीस मरवी है जिस हदीस का ख़ुलासा और मफ़हूम है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब शाबान के आखिरी दिन चल रहे थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने जो है एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके अंदर आपने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारे अनकरीब तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे लिए एक ऐसा महीना आ रहा है कि जिस महीने जो बरकतों का और रहमतों का महीना है और जिसके रोज़ों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है और जिसके जो है रात के क़याम को यानी तरावी की नमाज को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है। और इस माह मुबारक के अंदर जो है अल्लाह ताला जो है नेकियों के अजर को बढ़ा देते हैं। चुनांचे जो आदमी इस माह मुबारक के अंदर एक नफ़ल जो है अदा करेगा तो उसको फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा और अगर किसी फ़राइज़ की अदायगी करेगा तो उसको जो है 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलेगा। इसी तरह ये भी फरमाया कि ये माह मुबारक जो है ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये भी फरमाया कि इस माह मुबारक के अंदर अल्लाह ताला जो है मेरी उम्मत के रोज़ेदारों के लिए पूरे माह मुबारक जो है जन्नत को सजाते हैं और जन्नत को जो है मुज़य्यन किया जाता है। और इसी तरह ये भी फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस माह मुबारक के अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है रोज़ाना जो है बेशुमार कैदी जो है जहन्नुम से आज़ाद किए जाते हैं और उन सब को जो है उनकी मग़फ़रत का ऐलान किया जाता है। चुनांचे ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबा के सामने जो है इस माह मुबारक की अहमियत को और इसकी फ़जीलत को जो है शाबानुल मुअज़्ज़म के अंदर ही इरशाद फरमा देते थे, ताकि इस माह मुबारक का एक एक लम्हा कीमती बन सके और इसकी एक एक साथ से, एक एक घंटे से, एक एक दिन से जो है भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सके, ये माह मुबारक ज़ाय ना होने पाए। और जहाँ तक इसकी फ़जीलत का ताल्लुक़ है तो ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यअलमुल इबादु मा फ़ी रमज़ान, कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों के लिए क्या रहमतें रखी हैं, क्या बरकतें हैं, क्या अजर व सवाब है, तो मेरी उम्मत जो है ये तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान रहता। ये इससे जो है पता चलता है कि रमज़ान के ऊपर अल्लाह ताला क्या कुछ जो है इस उम्मत को देने वाले हैं। चुनांचे जहाँ तक जो है
ये रमज़ानुल मुबारक को जो है गुज़ारने का और इसके अंदर एहतमाम करने की जो है ज़रूरत है, वो हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये माह मुबारक आ जाता है तो मुसलमानों के अंदर जो है और अपने लोगों के अंदर जो है तकरीबन इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और मस्जिदों के अंदर जो है नमाजियों के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह जो है तरावी के अंदर भी लोग अपने आप को मशगूल करते हैं, ज़िक्र व तिलावत के अंदर भी ज़्यादती हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह के नेक बंदे इस माह मुबारक को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का जो है पूरा वक्त जो है हमारा कीमती हो जाए और एक एक लम्हा, एक एक साथ जो है वो हमारी कीमती बनकर गुज़रे और हम इससे भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ बेहतरीन चीज़ यह है कि हर इंसान अपना निज़ामुल औक़ात बना ले, अपने वक्त की जो है एक तरतीब बना ले। सोने की, जागने की, खाने की, पीने की तो तरतीब होती ही है, आदमी को सहरी करनी है और इफ्तारी करनी है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी ज़रूरियात हैं तिजारत के ताल्लुक़ से, कारोबार के ताल्लुक़ से, जब तक आदमी जो है अपने जहन के अंदर या लिख कर किसी कागज़ के ऊपर जो है आदमी कोई निज़ामुल औक़ात नहीं बनाता तो बसा औक़ात जो है बहुत सा वक्त जो है इधर उधर लायानी कामों के अंदर आदमी का सर्फ हो जाता है, खर्च हो जाता है, जो तकरीबन जो है आदमी का वो वक्त ज़ाय हो जाता है। बसा औक़ात तो जो है बजाय किसी नेकी के काम में लगने के किसी गुनाह के काम के अंदर जो है आदमी का रमज़ानुल मुबारक का कीमती वक्त ज़ाय हो जाता है। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो मकाम, जो जगह या कोई जो ख़ास औक़ात जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए दिए हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला नेकी के अजर को जो है मकाम को बढ़ा देता है, चाहे वो कोई जगह हो जैसे मक्का मुअज़्ज़मा वगैरह हैं, या इसी तरह कोई वो वक्त औक़ात के एतबार से हो जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना है या कुछ और अय्याम ऐसे हैं जो आम दिनों से जो है ज़्यादा फ़जीलत और मकाम व मर्तबा रखते हैं। तो उनके अंदर एक बात ये भी याद रखने की है कि जहाँ इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला नेकियों के अजर के अंदर इजाफ़ा कर देते हैं, वहीं गुनाहों की नहूसत भी बढ़ जाती है। यानी एक उस गुनाह को अगर हम आम दिनों में करेंगे, आम वक्त में करेंगे, तो उसके ऊपर जो है उसका गुनाह जो है कम होगा, उसके ऊपर जो वईद होगी वो थोड़ी हल्की दर्जे की होगी। लेकिन जब वही चीज़ हम जो है रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने के अंदर करेंगे तो उस गुनाह की जो है सख्ती के अंदर और उसकी नहूसत के अंदर शिद्दत आ जाती है। चुनांचे इसलिए जो है जहाँ हम नेकियों के शौक़ के साथ जो है इसके अंदर इस माह मुबारक को गुजारने की कोशिश करती हैं, जैसे नमाज़ों के ज़रिए से, इसी तरह सदका जो है सदका ज़कात का जो है अहतमाम किया जाता है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का, और इसी तरह जो है नफली इबादत का, इसी तरह जो है किसी के जो है रोज़ों को इफ्तार कराने का, ये सारी नेकियों के काम जो हैं इनके साथ साथ जो है एक सबको जो है इस बात की भी हम सबको फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारा इस रमज़ानुल मुबारक का कोई ऐसा काम ना हो, कोई रमज़ानुल मुबारक के अंदर कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई लम्हा ऐसा ना हो जो अल्लाह की नाफरमानी में गुज़रे और किसी गुनाह के अंदर जो है हम मशगूल होकर इसका कुछ वक्त जो है गुजारें। ये हम सब के लिए बचने की ज़रूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है इस माह मुबारक को जो है, इस माह मुबारक के जो रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसी तरह इसकी क़याम को, इसकी तरावी को जो अल्लाह ताला ने सुन्नत जो है मुकर्रर किया है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये ऐसी ही एक बात नहीं है, बल्कि इसका जो है बहुत अहतमाम के साथ जो है, बहुत एहतियात के साथ इनका अहतमाम करने की ज़रूरत है। चुनांचे एक हदीस पाक का मफ़हूम और ख़ुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय जो है भूखा रहने के और प्यासा रहने के कोई चीज़ उनको हासिल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग रोज़ा तो रखते हैं और जो है भूख प्यास की शिद्दत तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस रोज़े के जो हुकूक़ हैं उनको, जो उसके जो है अहकाम और जो उसके हकूक़ इन पर लागू होते हैं उनका एहतमाम नहीं करते। मिसाल के तौर पर रोज़ा रख के जो है गुनाह के काम करते रहते हैं, बेहयाई के काम करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, या और जो है माल जो है हराम माल से सहरी और इफ्तारी करते हैं।
तो इस तरह के जो रोज़ादार होते हैं कि जो रोज़े को जो है एहतमाम के साथ और पाबंदी के साथ और गुनाहों से बचते हुए नहीं गुजारते, तो उनका रोज़ा जो है सिवाय भूखा और प्यासा रहने के इससे ज़्यादा जो है अल्लाह के यहाँ कोई मकाम और हैसियत नहीं रखता। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इरशाद फरमाया है। इसलिए जो है रोज़े के अंदर जो है हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का या प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो अपने तमाम जिस्म के आज़ा को, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, निगाह हो, कान हो, नाक हो, ज़ुबान हो, इन तमाम आज़ा को जो है गुनाहों से बचाकर और इसी तरह जो है अल्लाह की नाफरमानी से जो है बचाकर पूरा दिन गुजारना, सुबह से सहरी से लेकर जो है इफ्तारी तक वक्त के गुजारने का नाम है। चुनांचे हम जो है खाने से तो रुक गए, पीने से रुक गए, शहवत से रुक गए, लेकिन हम जो है ज़ुबान को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, या जो है अपनी आँखों को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाथों को जो है गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ये जो है हमारा रोज़ा जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। और जो रोज़े का मकसद बयान किया है अल्लाह ताला ने कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि जो है तुम तक़वा इख्तियार कर, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तुम अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी जो है सीधे रास्ते पर आ जाए। ये जो है तभी होगा जब आदमी रोज़े के साथ साथ जो है भूखा प्यासा रहने के साथ साथ अपने आप को गुनाहों से भी बचाएगा। वरना मैं आपको इसकी मिसाल दे दूं कि एक आदमी ने एक कमरे के अंदर जो है कमरे को ठंडा करने के लिए जो है कमरे के अंदर जो है ठंडक हासिल करने के लिए और बरूदत हासिल करने के लिए उसने क्या किया, कमरे के अंदर एसी को ऑन कर दिया और एसी को छोड़ दिया ताकि ये कमरा ठंडा हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो है उसने अपने कमरे की दरवाज़े और खिड़कियां भी खोल दी। तो आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये कमरा जो है ठंडा हो जाएगा, इसलिए कि उसने एसी तो चलाया लेकिन उसके साथ साथ जो शर्त थी कि इस कमरे को, जहाँ ये एसी चल रहा था, जहाँ ये ठंडक फेंक रहा था, इस कमरे को जो है इसकी खिड़कियों को बंद रखना था, इसके दरवाज़ों को बंद रखना था, फिर जाके ये अपने मकसद के अंदर कामयाब होता, फिर जो है एसी की ठंडक इसको महसूस होती। इसी तरह जो है अगर एक आदमी तक़वा इख्तियार करना चाहता है और वाकई मुत्तकी बनना चाहता है तो उसने रोज़ा तो रखा, लेकिन रोज़े के साथ साथ जो है उसको अपने तमाम जिस्म के आज़ा को जो है गुनाहों से भी बचाना पड़ेगा। अगर वो गुनाहों से नहीं बचाएगा तो भूखा और प्यासा तो रहेगा, लेकिन रोज़े की मकसद को नहीं पहुंच सकता, ये जो है तक़वा उसको नहीं हासिल हो सकता। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, हम अपने जो है रमज़ानुल मुबारक के इस माह मुबारक के अंदर अपना कोई निज़ामुल औक़ात बनाएँ, उसके अंदर कुरान पाक की जो है पारों की तरतीब बनाएँ और इसी तरह जो है तरावी का अहतमाम करें। इसी तरह जो है और जो हमारे काम हैं सोने का, ये सारी चीज़ों का जो है हम वक्त इंशाअल्लाह अगर मुतय्यन करेंगे और उस एक चीज़ को जो है अगर हम कापी पर किसी कागज़ पर उतार कर उसको अपने सराहने रख लें और जब तक जो है हमारा वो जो जिस वक्त जो चीज़ हमने जिस वक्त तय की है उसको हम पूरा ना कर लें, हमें चैन नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर जो है हम रमज़ानुल मुबारक से सही इस्तिफ़ादा कर सकेंगे और इसके मकसद को हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब को जो है कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।